बहुत संक्षेप में ओशो की टीचिंग को कहें तो उसको हम कह सकते हैं झोरवादी बुद्धा। जहाँ झोरवा संसार का, संपत्ति का, विज्ञान का, शिक्षा का, तर्क वितर्क वाले चिंतन मनन का, उसका प्रतीक है, सुख सुविधा से रहने का प्रतीक है। और दूसरा बुद्धा जो अध्यात्म के, शांति के, समाधि के प्रतीक है। अतीत में मनुष्य जाति विभाजित रही दो हिस्सों में, कुछ लोग मटेरियलिस्ट थे, कुछ लोग स्पिरिचुअलिस्ट थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ। कुछ संसारी थे, भोगी, कुछ सन्यासी थे, त्यागी। ओशो ने जो नई दृष्टि हमको दी, सबसे बेसिक रिवॉल्यूशन, ओशो ने कहा दो विभाजन की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों बातें एक मनुष्य में हो सकती हैं। तुम सुख सुविधा में भी रहो और भीतर समाधि में भी डूबो, तुम धन भी कमाओ और ध्यान की संपदा भी कमाओ, तुम बाहर से भी समृद्ध हो जाओ और भीतर से भी समृद्ध रहो, तुम वैज्ञानिक सोच विचार वाले रहो और भीतर से निर्विचार चैतन्य में डूबना भी सीखो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये एक बिल्कुल नई बात थी। इसके पहले कभी किसी ने ये वाली बात नहीं कही थी। तो सबसे बेसिक बात जो ओशो की है, रिवोल्यूशनरी, वो है अध्यात्मवाद और पदार्थवाद, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है और हर व्यक्ति दोनों को इकट्ठा साध सकता है। इसके अलावा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने बहुत क्रांतिकारी विचार दिए। उदाहरण के लिए समाजवाद, कम्युनिज्म के खिलाफ उन्होंने एक प्रवचनमाला दी जिसका टाइटल है समाजवाद से सावधान। उस जमाने में, ये 1965-1970 के बीच की बात है, हमारा देश भी साम्यवादी दिशा में जा रहा था और शायद चाइना के बाद इंडिया ही नेक्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री बनता। लेकिन ओशो की विचार सुनकर, उनके तर्क सुनकर, कि साम्यवाद कभी भी सफल नहीं हो सकता, पूंजीवाद होना चाहिए। पूंजीवाद का फिर एक और विकसित रूप भविष्य में हो सकता है, वो एक दूसरे प्रकार का साम्यवाद होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स की बात सुनकर और माओ त्से की बात सुनकर जिस प्रकार का साम्यवाद फैल रहा है, यह असफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ओशो ने शिक्षा के जगत में एक बिल्कुल बेसिक क्रांतिकारी बात कही। वो स्वयं प्रोफेसर थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे और उस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों में घूम घूम कर उन्होंने जो प्रवचन दिए, उससे एक मोटी किताब बनी है, शिक्षा में क्रांति, रिवोल्यूशन इन एजुकेशन। और ओशो का कहना है हमारी शिक्षा प्रतियोगिता पर, कंपटीशन पर डिपेंड करती है, वो बेसिक उसका है, बेस आधार है। ओशो कहते हैं बिना कंपटीशन की, बिना प्रतियोगिता वाली शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। किसी का किसी से कोई तुलना नहीं है, हर व्यक्ति अतुलनीय है, अद्वितीय है और इसलिए दूसरे से तुलना हो ही नहीं सकती। हर बच्चे को अपने ढंग से जीना है, उसके भीतर कौन सी प्रतिभा छिपी है, उस प्रतिभा को विकसित करना है, उसको ऊपर से कुछ थोपना नहीं है, उसको दूसरे के जैसा नहीं बनाना है, उसको स्वयं के जैसा बनने देना है।